अपनी बहन के साथ पाली हिल्स में टूटे दफ्तर को देखने पहुंची कंगना रनौत, नुकसान का लिया जायजा। टूटा हुआ दफ्तर देखने के बाद कंगना का महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ ट्वीट, लिखा हर हर महादेव। कंगना के टूटे दफ्तर के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई टली, अब 22 सितंबर को होगी सुनवाई। हाईकोर्ट में बीएमसी ने दी सफाई, कहा नियम के तहत हुए अवैध निर्माण पर कार्रवाई, कोर्ट के आदेश के बाद रोक दिया काम। बीएमसी के खिलाफ आपराधिक केस चलाने की तैयारी, कंगना के वकील ने करीब 2 करोड़ का नुकसान बताया। वो 2 करोड़ के ऊपर का अंदाजा मिल रहा है। अभी एग्जैक्ट फिगर समझ में आएगा कि क्या फिगर है। कंगना रनौत से मिलने उनके घर पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। अठावले ने कहा, मैं और मेरी पार्टी कंगना के साथ। तो मुझे लगता है कि कंगना के बारे में बदले की भावना से मुंबई महानगर प्रशासन और राज्य सरकार काम कर रही है। कंगना और महाराष्ट्र सरकार के बीच तनातनी तेज, उद्धव ठाकरे पर दिए बयान पर कंगना के खिलाफ विक्रोली थाने में केस दर्ज। शिकायत में कंगना की भाषा को बताया गया अपमानजनक, नितिन वसंत नाम के शख्स ने दर्ज कराया केस। कंगना ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ आज भी किए ताबड़तोड़ ट्वीट, लिखा कब तक सच से भागोगे, तुम वंशवाद का नमूना हो। शिवसेना के मराठी कार्ड पर भी कंगना का ट्वीट, लोग महाराष्ट्र सरकार की गुंडागर्दी की निंदा करते हैं, शुभचिंतकों के आ रहे हैं फोन। कंगना के खार वाले घर पर भी मुसीबत, बीएमसी ने सोमवार को डाली याचिका, डेमोलिशन पर स्टे हटाने की मांग। खार में 5वीं मंजिल पर है कंगना का घर, यहां कंगना ने 2013 में खरीदे थे 3 फ्लैट। 2018 में बिल्डिंग में अवैध निर्माण को लेकर बीएमसी ने दिया था नोटिस, कंगना समेत बिल्डिंग के कई लोगों ने लिया है स्टे। कंगना के दफ्तर में शुरू हुआ मलबा हटाने का काम, बिजली कनेक्शन को दोबारा जोड़ा गया। कंगना रनौत की मां आशा रनौत ने छोड़ा कांग्रेस का हाथ, कहा कंगना के साथ जो हुआ उसके बाद पीएम मोदी और अमित शाह का धन्यवाद। मां के बयान पर कंगना ने महसूस किया सुकून, लिखा मां के रुख से मुझे सुखद आश्चर्य। कंगना मामले को लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार से की बात, कार्रवाई से नाराज, केंद्र को देंगे रिपोर्ट। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने विवाद से बनाई दूरी, कहा दफ्तर को तोड़ना बीएमसी का आंतरिक मुद्दा, बीएमसी कमिश्नर और मेयर से कीजिए सवाल। कंगना के बयान पर शरद पवार का तंज, कहा मैं भी चाहता हूं कि मेरे नाम से हो कोई इमारत। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर बोले, हम हिमाचल की बेटी का अपमान सहन नहीं कर सकते। इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने किया कंगना का समर्थन, बीएमसी की कार्रवाई को बताया गलत। कंगना को लेकर हिमाचल प्रदेश में समर्थन की आवाज, मंडी में कंगना के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरे। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग शहरों में कंगना को मिला लोगों का साथ, सोलन, ऊना और शिमला में भी कंगना के समर्थन में प्रदर्शन। पटना में हिंदू एकता मंच आया कंगना के साथ, उद्धव ठाकरे के खिलाफ प्रदर्शन। कंगना रनौत को मिला अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का साथ, महाराष्ट्र सरकार पर बदला लेने का आरोप लगाया। कंगना के समर्थन में उतरी हिमाचल महिला आयोग की टीम, राष्ट्रीय महिला आयोग को खत लिखकर कहा हिमाचल की बेटी का हुआ शोषण, होनी चाहिए कार्रवाई। आगरा में कंगना के समर्थन में उतरी करणी सेना, शिवसेना का पुतला फूंका। सहारनपुर में करणी सेना की महिला जिला अध्यक्ष कंगना से माफी मांगे संजय राउत, ईंट का जवाब पत्थर से देने की धमकी। ड्रग्स मामले में बायखला जेल में बंद रिया चक्रवर्ती की जमानत पर सुनवाई, कल आएगा फैसला। जमानत याचिका में रिया ने एनसीबी पर लगाए गंभीर आरोप, कहा एनसीबी ने ड्रग्स के आरोप कबूल करने के लिए मजबूर किया। एनसीबी ने रिया की जमानत याचिका का किया विरोध, कहा रिया के बयानों के आधार पर जारी है जांच। एनसीबी की पूछताछ में रिया चक्रवर्ती के भाई शोभिक का बड़ा कबूलनामा, शोभिक ने माना वो पहुंचाता था सुशांत के घर पे ड्रग्स। शोभिक ने माना वो करता था ड्रग्स की खरीदारी, 16 मार्च को भी उसने सुशांत के घर पर पहुंचाए थे ड्रग्स। एलएसी पर तनाव के बीच मॉस्को में चीन के साथ भारत की अहम मीटिंग, विदेश मंत्रियों की मुलाकात में तनाव कम करने को लेकर आमने सामने बात। 7 सितंबर के बाद बने हालात को लेकर चर्चा, भारत बातचीत से मामला सुलझाने के पक्ष में है। चीन से द्विपक्षीय वार्ता के पहले मॉस्को में एससीओ की बैठक में भारत, रूस और चीन के साथ बातचीत, सीमा तनाव को लेकर नहीं हुई कोई बात। ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्रों में लड़ने में माहिर भारतीय सेना ने लद्दाख में फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात, चीन की हर हरकत पर नजर। पीएम मोदी और शिंजो आबे ने की फोन पर बात, सेना के बीच हुए समझौते का किया स्वागत। औपचारिक तौर पर वायुसेना के बेड़े में शामिल हुआ लड़ाकू विमान राफेल, अंबाला एयरबेस पर हुआ भव्य कार्यक्रम। वायुसेना में शामिल हुए 5 राफेल विमान, आकाश में राफेल का शक्ति प्रदर्शन। कई लड़ाकू विमानों और वाटर कैनन से राफेल को दी गई सलामी, वायुसेना के बैंड ने बजाई धुन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा
राफेल से देश की सेना को मिलेगी नई ताकत, भारत और फ्रांस के बीच रिश्ते होंगे मजबूत। हम दो बड़े लोकतंत्र, एक अस्थायी, सक्रिय और फ्यूचर ओरिएंटेड संबंध बनाने और बढ़ाने में यह कामयाब रहे हैं। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भी कार्यक्रम में हुई शामिल, रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय बातचीत। अंबाला एयरबेस पर हुआ एयर शो का भी आयोजन, वायुसेना ने दिखाई आसमान में अपनी ताकत। सबसे पहले सुखोई 30 ने भरी उड़ान, जगुआर ने भी दिखाई करतब। तेजस लड़ाकू विमानों में भी दिखाए हैरतअंगेज करतब, मेक इन इंडिया के तहत देश में बना है विमान। राफेल वायुसेना को सौंपे जाने के पहले सर्वधर्म पूजा, सभी धर्मों के पुजारियों ने शांति की प्रार्थना की। रघुवंश प्रसाद का राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा, एम्स से लिखी इस्तीफे की चिट्ठी। रघुवंश प्रसाद के इस्तीफे को लेकर लालू ने रिम्स अस्पताल से लिखी चिट्ठी, कहा आप कहीं नहीं जा रहे, जल्द ठीक होकर फिर मिलकर करेंगे बात। इस बार के संसद के मानसून सत्र को स्पीकर ओम बिरला ने बताया ऐतिहासिक, कहा जल्दी 100% डिजिटल होगा संसद का काम। मानसून सत्र में इस बार नहीं होगा प्रश्नकाल, आधे घंटे के लिए लिया जाएगा शून्यकाल। यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की मुश्किल बढ़ी, रेप का आरोप लगाने वाली महिला और उसकी बेटी ने धमकी मिलने को लेकर दर्ज कराई एफआईआर। दिग्गज एक्टर परेश रावल बने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष, 4 साल तक की मिली जिम्मेदारी, 2017 से खाली था पद। कुलभूषण जाधव के काउंसलर एक्सेस स्टैंड पर फिर पलटा पाकिस्तान, काउंसलर एक्सेस पर फिर कर रहा गुमराह। वंदे भारत मिशन के तहत अब तक 13 लाख से ज्यादा भारतीय वापस लौटे, गृह मंत्रालय ने दी जानकारी। प्रयागराज में पूर्व सांसद अतीक अहमद पर यूपी सरकार का शिकंजा, 4 और प्रॉपर्टीज की गई अटैच। मेडिकल इक्विपमेंट खरीद घोटाले पर सीएम योगी का एक्शन, बनाई गई एसआईटी। पूरे देश में बेकाबू कोरोना गिरफ्तार, कल जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 95,000 से ज्यादा मरीज, कुल आंकड़ा 44 लाख के पार। आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में देश भर में 1172 लोगों की मौत, अब तक 75,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी जान। महाराष्ट्र में 23,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, 9,67,000 से ज्यादा हुआ कुल आंकड़ा। दिल्ली में कोरोना का नया रिकॉर्ड, 24 घंटे में 4,308 नए मामले, कुल मामले 2,05,000 से ऊपर। कोरोना नेगेटिव हुए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल, अस्पताल से मिली छुट्टी। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा के काफिले की गाड़ी से कुचलकर एक बच्ची की मौत, लोगों ने किया हंगामा। गाजियाबाद के लोनी में बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, पुलिस से मारपीट करके बदमाशों को छुड़ाया। एटा में पुलिस को चकमा देकर थाने से प्रेमी के साथ फरार हुई नाबालिग लड़की, पुलिस ने गुरुग्राम से पकड़ा। अयोध्या के राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खाते से 6 लाख रुपए निकाल लिए गए, पुलिस कर रही है जांच। महाराष्ट्र के हिंगोली में मराठा आरक्षण को लेकर तोड़फोड़, बस जलाने की कोशिश। यूपी के हाथरस में पति पत्नी ने जहर खाकर दी जान, घर में विवाद की वजह से खुदकुशी। बरनाला में किसान ने खेत में जहर पीकर दी जान, किसान पर था 5 से 7 लाख का कर्ज। सीतामढ़ी में 5 साल बाद देखे विधायक पर फूटा लोगों का गुस्सा, गाड़ी से जान बचाकर भागे विधायक महोदय। पटना में नगर निगम के 8,000 कर्मचारियों की हड़ताल, एक ही दिन में कचरे का लगा अंबार। लातेहार में नक्सलियों से मुठभेड़, एक AK-47 और देसी राइफल बरामद। 646 अंकों की बढ़त के साथ 38,840 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 171 पॉइंट बढ़कर 11,449 पर बंद। महीनों बाद आई पेट्रोल डीजल की कीमतों में गिरावट, पेट्रोल 8 से 9 पैसे, डीजल 10 से 12 पैसे लीटर तक सस्ता हुआ। अगले 40 दिन में पेट्रोल डीजल में हो सकती है 3 रुपए लीटर तक की कमी, कच्चे तेल में 20% गिरावट के अनुमान ने बढ़ाई उम्मीद। पैसेंजर व्हीकल की रिटेल बिक्री अगस्त में 7% घटी, अभी सभी वाहनों की कुल बिक्री पिछले साल के मुकाबले 27% घटी। मंडी में सब्जियों के दाम आसमान पर, टमाटर की कीमतें 80 रुपए के पार। अब स्लीपर और जनरल क्लास में भी होगा एसी, अतिरिक्त रकम चुकाए बगैर आरामदायक सफर कर सकेंगे रेल यात्री। ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर पर कोरोना काल में संकट गहराया, अभी तक 5 लाख करोड़ रुपए के कारोबार के नुकसान की आशंका। अगस्त में म्यूचुअल फंड की ज्यादातर स्कीम से निवेशकों ने निकाले पैसे, डेट और इक्विटी से हुई सबसे ज्यादा निकासी। ईपीएफओ ने 2019-20 के लिए ईपीएफ पर 8.5% ब्याज तय किया, ब्याज का भुगतान 2 किस्तों में किया जाए। ट्रू कॉलर को टक्कर देने के लिए गूगल ने लॉन्च किया वेरीफाइड कॉल्स, कॉल करने वालों की बताएगा पहचान।
हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी के आईपीओ 151 गुना सब्सक्राइब हुआ, 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के लिए आवेदन मिला। सस्ते फोन के मार्केट में Xiaomi, Oppo और Vivo का दबदबा हो सकता है खत्म। स्मार्टफोन मार्केट में मुकेश अंबानी की कंपनी उतारेगी 10 करोड़ सस्ते स्मार्टफोन। आरबीआई की लिबराइज रेमिटेंस स्कीम के तहत विदेश भेजे जाने वाले पैसे पर लगेगा 5% टैक्स, अगले महीने से लागू हो जाएगा नियम। पीएनबी से होम लोन और कार लोन लेना हुआ सस्ता, 31 दिसंबर तक मिलेगा फेस्टिव बोनस। 6 महीने बाद नैना देवी में सुबह की आरती के बाद खुले द्वार, श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। लेबनान की राजधानी बैरूत के एक बंदरगाह में लगी भीषण आग, भयंकर लपटों से लोगों में दहशत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चुनावी रैलियां रद्द, कोविड की वजह से रद्द हुई रैलियां। जापान में आम चुनाव के अटकलों के बीच जापान की मुख्य विपक्षी पार्टी सीडीपीजे ने यूकियो एडानो को चुना अपना नेता। शिंजो आबे के इस्तीफे के बाद राजनीतिक हलचल तेज। पूर्वी चीन सागर में चीनी युद्धपोतों की बढ़ती घुसपैठ से परेशान जापान ने भारत से सहयोग बढ़ाने का दिया प्रस्ताव, जापानी रक्षा मंत्री ने चीन को बताया खतरा। ब्रेक्जिट समझौते को लेकर ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के बीच आपातकालीन बैठक, ईयू के प्रतिनिधि के मुताबिक ब्रिटेन ब्रेक्जिट में अपनी शर्तों पर रियायत नहीं पा सकता। ईरान की सेना ने हरमुज के पास 3 दिन का सालाना नौसैनिक अभ्यास शुरू किया, तीनों सेनाएं ओमान की खाड़ी में कर रही हैं प्रैक्टिस। तेज हवा के चलते फैलती जा रही है कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग, लोग अपने घरों को छोड़ने को मजबूर। जर्मनी के ब्रांडनबर्ग राज्य में स्वान फीवर का पहला मामला आया सामने, जंगली जानवरों के लिए हो सकता है घातक। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी, 2 करोड़ 81 लाख से ज्यादा लोग बीमार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।